डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं लाइट। और लाइट के फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम लोगों ने लाइट के बारे में स्टडी किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी किया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बच्चों दो लॉज होते हैं। एक क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि जितना भी आपका जो भी रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है, ये तीनों आपके एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है। फिर हम लोगों ने बच्चों प्लेन मिरर के कुछ जो है इमेज जो फॉर्मेशन होती है उसके बारे में भी स्टडी किया। तो इसके आगे बच्चों हम लोगों को जो टॉपिक कंटिन्यू करना है वो है आपका एक्टिविटी 16.3। तो चलिए 16.3 हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसमें बच्चों हम लोग को क्या करना है, लेट अस अंडरस्टैंड लिटिल मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे इमेज जिस तरह से फॉर्म होती है, उस इमेज का क्या क्या नेचर होता है, उसी के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो मैंने आपको बताया भी था कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है बच्चों, वो हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है। प्लेन मिरर में जो इमेज है बच्चों, प्लेन मिरर में इसको हम लोग जो है स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमने ये भी स्टडी किया, तो ये 4 पॉइंट्स हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी किया। ठीक है। तो चलिए एक्टिविटी 16.3 को देखते हैं। ए सोर्स ऑफ लाइट ओ इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर पी क्यू। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक प्लेन मिरर बनाया गया है पी क्यू। ठीक है। नीचे देखिए लाइन लाइन खींचा गया है, इसका मतलब नीचे वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये क्या है आपकी पॉलिश्ड सरफेस है ये वाली। और ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये आपका प्लेन है। ठीक है। जिस पे आपका लाइट फॉल करती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है ओ, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है मान लो दो लाइट ऑफ रेज आई, इस मिरर पे क्या की, स्ट्राइक की। तो एक ऐसे आके इस सरफेस पे स्ट्राइक की, जहाँ स्ट्राइक की वहाँ से हमने एक नॉर्मल खींचा। ठीक है। नॉर्मल खींचने के बाद यहाँ से हमने इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे खींच दिया। ठीक है। तो ये इसका रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई। उसी तरह से यहाँ से हम लोगों ने बच्चों दूसरी रेज ली, जो इसको इस तरह से इंसिडेंट कराया। अब ये इस पॉइंट पे सरफेस पे किया, तो यहाँ से हमने एक नॉर्मल खींचा और इसको वापस बैक हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराया। तो देखा क्या हमने बच्चों, तो जब भी इमेज फॉर्मेशन होता है बच्चों, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको दो रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से फॉल करानी पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट से देखो हम लोगों ने दो रेज को लेकर के आए और मिरर पे फॉल कराया। अब क्या हुआ बच्चों, इधर अगर आप देखो तो ये दोनों रेज आपकी इस तरह से हैं। ठीक है। एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, और यहाँ आपका आईज है। तो इस एंड पे आप देखोगे कि ये रेज जैसे जैसे दूर जाएंगी, ये जैसे जैसे दूर जाएंगी, ये आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगी। है ना बच्चों, देख रहे हो ना, ये दोनों पैरेलल नहीं, मतलब बहुत दूर ये इस तरह से पढ़ी जा रही हैं, ये ऐसे दूर भाग रही हैं इस तरह से। लेकिन अगर इसी इमेज को हम लोग पीछे की तरफ फॉरवर्ड करें, प्रोड्यूस करें, देखो पीछे की तरह डॉटेड लाइन से, तो मिलेगा क्या कि अगर हम इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो किसी एक पॉइंट पे आकर के ये मीट करेंगी। जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगी वहीं पे इसकी इमेज बन जाएगी। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है, प्लेन मिरर के पीछे उतने ही दूरी पे यहाँ पे उसकी इमेज बन गई है। ठीक है। तो इस एक्टिविटीज़ में यही चीज़ आपको बताई जा रही है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सोर्स ऑफ लाइट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर पी क्यू, टू रेज ओ ए एंड ओ सी आर इंसिडेंट ऑन इट। अब पी क्यू मिरर पे दो रेज ओ ए और ओ सी इंसिडेंट हो रही है, जैसा कि फिगर 16.5 में शो ऑफ किया गया है। कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन क्या होगी आपको पीछे मैंने बता दिया। ठीक है। ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर पी क्यू। अब इस पी क्यू पे जो भी लाइट रेज आपकी इंसिडेंट की, वहाँ पे आप नॉर्मल बना लो। ठीक है। तो एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट सी, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट सी पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया गया। ठीक है। देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ए एंड सी। फिर पॉइंट ए और पॉइंट सी से रिफ्लेक्टेड रे भी ड्रॉ कर लिया गया। आप देख रहे हैं, ए से रिफ्लेक्टेड रे इधर निकाली गई और सी से रिफ्लेक्टेड रे इधर निकाली गई। क्लियर है। देखिए अब क्या लिखा है, हाउ वुड यू ड्रॉ दीज रेज, कॉल द रिफ्लेक्टेड रेज ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनका आप नाम दे दो ए बी एंड सी डी, एक्सटेंड देम फर्दर। अब इसको आप क्या करो, आगे की तरफ बढ़ाते चले जाओ। बोल रहा है ना एक्सटेंड देम फर्दर, आगे इस तरह से बढ़ाते चले जाओ ए बी और सी डी को। तो आगे जब आप बढ़ाते चले जाओगे तो दे विल नेवर मीट, ये आगे यहाँ कहीं पर भी मीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसी को हम पीछे बैकवर्ड की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है,
एक्सटेंड देम बैकवर्ड, डू दे मीट नाउ, इफ दे मीट मार्क दिस पॉइंट एज आई। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं उसको आई बोल दो। फॉर ए व्यूअर्स आई एट ई, ठीक है, फिगर 16 पॉइंट ई, डू द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट आई। तो ये जो ऑब्जर्वर होगा ना बच्चों, जो उसकी आई होगी, आई को क्या लगेगा कि ये जो लाइट है, ये लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, जो इसकी इमेज है। सिंस द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट एट आई, तो आई पे देख रहे हो, ये रिफ्लेक्टेड रे रियल में नहीं मीट की गई है, दे आर अपीयर टू मीट, इसको ज़बरदस्ती ला करके पीछे मिलाया गया है। तो जिसको ज़बरदस्ती मिलाया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अपीयर टू मीट। ठीक है, मिल नहीं रही है लेकिन इसको हम मिला रहे हैं, और जो एक्चुअल में मीट करती है उसको हम लोग बोलते हैं रियल। तो जो रियल में मीट नहीं करता ही है उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं बच्चों, वर्चुअल। और जो एक्चुअल में मीट करती है ठीक है, उसको हम रियल, रियल का मतलब क्या है, रियलिटी में मीट कर रही है, खुद से मीट कर रही है, तो इसलिए वो क्या होगा, रियल होगा। और जिसको मिलाया जा रहा है जबरदस्ती, उसको बोलते हैं वर्चुअल। ठीक है, तो देखो, बट ओनली अपीयर टू डू, वी से दैट वर्चुअल इमेज ऑफ द पॉइंट ओ इज फॉर्म्ड एट आई। तो यहाँ पे ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनी, और ये जो इमेज बनी बच्चों, ये इमेज कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि ये जो इमेज बनी है प्लेन मिरर में, उसका नेचर कैसा है, तो आप बोलोगे वो वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है। ठीक है, एज यू हैव लर्नड ऑलरेडी इन क्लास 7th सच एन इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो ये जो मिरर होता है, मिरर में जो भी स्क्रीन फॉर्मेशन होती है, जो भी इमेज बनता है, उस इमेज को हम, जो नेचर होता है वो वर्चुअल होता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज होती है, और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे हम लोग नहीं भी ला सकते हैं। ठीक है, यू मे रिकॉल दैट एन इमेज फॉर्म्ड बाई मिरर, the left of the object appears on the right and the right appears on the left, this is known as lateral inversion। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, कि जब भी आप लोग मिरर में देखते हो, द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट appears on the right, कि आप देखते हो ना कि आप अपने राइट हैंड को उठा रहे हो, लेकिन मिरर में आप देखोगे तो क्या लगेगा कि उसमें लेफ्ट हैंड उठ रहा है। आप मिरर के सामने अपने दाएं कान को पकड़ो तो मिरर में क्या दिखेगा कि आपने अपने बाएं कान को पकड़ा है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं हम लोग लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, तो इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो यहाँ से लिख लेना, एन इमेज फॉर्म्ड बाई मिरर, द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड द राइट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, इसको नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन को, तो लैटरल इन्वर्जन को एन से लेकर के ये यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट है, रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या है। तो देखिए, इसके लिए एक्टिविटी है 16.4। इमेजिन दैट पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन एन इर्रेगुलर सरफेस एज शोन इन फिगर 16.6। तो कह रहा है बच्चों, मान लो ये आपका एक फिगर है 16.6। ठीक, तो यहाँ पे ये जो आपका सरफेस है ना बच्चों, सरफेस आपका स्मूथ सरफेस नहीं है, इर्रेगुलर सरफेस है। देख रहे हो, यहाँ पे इर्रेगुलरिटीज़ हैं, ये ऐसा प्लेन सरफेस नहीं है। कैसा सरफेस है, इर्रेगुलर वाला सरफेस है। और मान लो इस रेगुलर सरफेस पे जितनी भी रेज आपकी इंसिडेंट हो रही हैं, सारी की सारी पैरेलल हैं। देख रहे हो, ये सारी की सारी रेज आपस में क्या हैं, पैरेलल रेज हैं। तो ये सारी की सारी पैरेलल रेज इस पे आके इंसिडेंट की। अब इंसिडेंट करने के बाद आप देख रहे हो, इनका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये वाली रेज इधर रिफ्लेक्ट कर गई, ये वाली रेज इधर रिफ्लेक्ट कर गई, ये इधर रिफ्लेक्ट कर गई, ये इधर रिफ्लेक्ट कर गई, ये इधर रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये सब देख रहे हो, रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। ठीक है, इंसिडेंट रेज पैरेलल तो थी, लेकिन अगर हमारा सरफेस इर्रेगुलर सरफेस है तो वहां पे जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, दीज ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। ठीक है, तो इस तरह का जो भी रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो देखो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, इमेजिन दैट पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन द इर्रेगुलर सरफेस एज शोन इन फिगर 16.6।
रिमेंबर दैट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एट ईच पॉइंट ऑन द सरफेस। तो बच्चों यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है आप देख रहे हो ये पैरेलल नहीं है, तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल कर गया, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि हर एक पॉइंट के लिए, ठीक है, हर एक पॉइंट के लिए, जैसे ये रेज आई इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे हमेशा हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, क्योंकि ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे जब भी आप नॉर्मल खींचोगे तो ऐसे खींचोगे, क्योंकि इस पॉइंट पे ये क्या किया है, स्ट्राइक किया है। तो यहाँ आप देखोगे ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट के लिए ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ के लिए भी ये देखिए, या इस पे स्ट्राइक किया, फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, तो इस पॉइंट पे भी आप ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पर भी आप देखोगे एंगल ऑफ आई किसके बराबर है, एंगल ऑफ आर के। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, वो ट्रू है, वो गलत नहीं है। ठीक है, रिमेंबर दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस। यूज दीज लॉज टू कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टेड रेज एट वेरियस पॉइंट्स। आर दे पैरेलल टू वन अनदर? You will find that these rays are reflected in different directions। तो आप लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारे पास इर्रेगुलर सरफेस है, ठीक है, जैसा ये था, इस पे अगर हमारी जितनी भी इंसिडेंट रेज, ये जो पैरेलल इंसिडेंट रेज आई थी, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सब कैसी हो गई, अनपैरेलल हो गई। ठीक है, तो देखिए लिखा है रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इर्रेगुलर सरफेस बनाया है और ये पैरेलल नहीं है। तो जब रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल ना हो तो उस तरह के जो भी रिफ्लेक्शन होते हैं उसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसकी डेफिनेशन भी आपको कॉपी में नोट करनी है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका हो जाएगा पूरा ये। तो देखिए लिखा है व्हेन ऑल दी पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ सरफेस, जितनी भी पैरेलल रेज हैं जो रिफ्लेक्ट करें किसी भी रफ सरफेस या इर्रेगुलर सरफेस, आर नॉट पैरेलल। ठीक है, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल नहीं है। द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड रेगुलेशन, डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिमेंबर दैट डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जितनी भी आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल नहीं है, तो आप बोलोगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल कर गया, तो ऐसा नहीं है बच्चों। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा सरफेस क्या था, रफ था। अगर यही सरफेस मेरा स्मूथ होता, ठीक है, तो हमारे रिफ्लेक्टेड रेज भी आपस में पैरेलल होते। ठीक है, तो आपसे कोई रीज़न पूछे कि डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल क्यों नहीं होती हैं, तो उसका आंसर ये होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, इट इज़ कॉज्ड बाय द इर्रेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, उसमें इर्रेगुलरिटीज है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ मिरर, ठीक है, इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो यहाँ से लेकर के रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा बच्चों, जितनी भी इंसिडेंट रे होती हैं वो पैरेलल आएंगी, आपकी स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी, और रिफ्लेक्शन के बाद जितनी भी रेज होंगी रिफ्लेक्टेड रेज वो सारी आपस में पैरेलल होंगी। तो ये डायग्राम देख रहे हो, ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम है। तो ये आपका प्लेन मिरर हो गया, ब्लू आपकी ब्लैक सारी इंसिडेंट रे हैं और ब्लू सारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल हैं और रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल हैं। तो इस तरह के जितने भी रिफ्लेक्शन होते हैं उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में अगर पूछे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन में डिफरेंसेस क्या हैं, तो पहला तो डिफरेंस आप बच्चों इसका डिफिनीशन लिख लोगे फर्स्ट पॉइंट डाल करके, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसका यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा। प्लस इसका जो दूसरा पॉइंट लिखोगे, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इज ड्यू टू इर्रेगुलरिटीज, ठीक है, इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहाँ पे लिखोगे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शंस आपका होता है प्लेन सरफेस पे जो स्मूथ सरफेस होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आप दोनों डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, ये आपका डिफ्यूज्ड वाले के लिए डायग्राम बन जाएगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के लिए ये डायग्राम, और आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए
ये वाला डायग्राम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर है बच्चों। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। कह रहा है क्या आप सारे ऑब्जेक्ट को देखते हो और इसलिए देख पाते हो क्योंकि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आती है आपके आइज़ पे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। कह रहा है बच्चों नियरली लगभग आप जितनी भी चीज़ों को अपने आसपास देख पा रहे हो, ठीक है, वो इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आइज़ के पास आती हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है जैसे मून की बात कर लें। मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव्स लाइट फ्रॉम सन। आप लोग मून को क्यों देख पाते हो? तो बच्चों मून की अपनी लाइट खुद की नहीं होती है, मून पे लाइट पड़ती है। ठीक है, मून लाइट रिसीव करता है किससे? सन से। ठीक है, तो सन की लाइट मून पे पड़ती है और मून से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आइज के पास आती है, तो हम लोग को वो मून दिखाई देता है। ठीक है, दैट इज हाउ वी सी द मून। इस तरह से हम लोग मून को देख पाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ आप देखोगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड इल्यूमिनस। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। तो देखिए द ऑब्जेक्ट्स which shine in the light of other objects are called illuminated objects। तो ये डेफिनेशन आपको नोट करनी है illuminated ऑब्जेक्ट की। यहाँ से नोट कीजिएगा यहाँ तक, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो दूसरों की लाइट्स में चमकते हैं, जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? मून। ठीक है, तो मून कैसा ऑब्जेक्ट है? ये एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, ये दूसरे की लाइट में चमकता है। मून के ऊपर सन की लाइट पड़ती है, ठीक है, और मून से वो लाइट फिर रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आइज के पास आती है। अब देखिए वहीं दूसरी तरफ, देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट सच एज। वहीं पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे सन हो गया, आपकी फायर हो गई, आग कहीं लग रही है, कहीं फ्लेम है, कैंडल फ्लेम आपने पढ़ा है। ठीक है, एंड एन इलेक्ट्रिक लैम्प, आपकी जो ये इलेक्ट्रिक लैम्प है उसकी खुद की लाइट है। देयर लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज, उनकी लाइट हमारे आँखों पर पड़ती है। दैट इज़ हाउ वी सी देम, इसलिए हम लोग उनको देख पाते हैं। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट जो नोट करना है वो है आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन आपको नोट करनी है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हेडिंग डालना और इसकी डिफिनेशन बच्चों ये लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है। The objects which emit their own light is known as luminous object। तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक कर लीजिएगा। और luminous object का एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? सन है, फ्लेम है, इलेक्ट्रिक लैम्प है, ये सब। ठीक है, तो ये दो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दो चीज़ें हमको मिली, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है जिसकी खुद की लाइट होती है, और इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो दूसरे की लाइट में चमकता है। आई हैव ए क्वेश्चन, कैन द रिफ्लेक्टेड रे बी फर्दर रिफ्लेक्टेड इफ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर। तो ये बूझो कह रहा है कि क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज फिर से रिफ्लेक्ट हो सकती है अगर इसके रास्ते में कोई और चीज़ आ जाए, कोई और मिरर आ जाए। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट, इसके बारे में स्टडी करना है। तो बच्चों इस टॉपिक को, जो रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।